कभी ऐसा लगा है कि आपने बहुत कुछ कहा लेकिन सामने वाले ने समझा ही नहीं, या फिर आपने किसी की बात सुनी लेकिन असल मतलब ही छूट गया। बातचीत सिर्फ बोलने की कला नहीं है, यह समझने, महसूस करने और जुड़ने की कला है। और अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे सीरियसली लेना ही नहीं सीखते। टॉक स्मार्ट, लिसन स्मार्टर हमें सिखाती है कि स्मार्ट तरीके से बात करना और दिल से सुनना कैसे रिश्तों को मजबूत करता है, गलत फहमियों को दूर करता है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और महसूस करें, तो ये किताब आपके लिए है। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे टॉक स्मार्ट, लिसन स्मार्टर, द कंप्लीट गाइड टू इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस एंड एक्टिव लिसनिंग किताब के बारे में, जिसे लिखा है अमर कुमार परिदा ने। हम रोज किसी न किसी से बात करते हैं, ऑफिस में, घर पर, दोस्तों से, दुकानदार से या ऑनलाइन चैट पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातों का असर क्या होता है? संवाद सिर्फ बोलने भर का नाम नहीं है, ये असल में एक सेतु है जो दो लोगों के बीच समझ, भरोसे और भावना को जोड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपनी बात साफ साफ कह दी, लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ बैठता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भाषा गलत थी, बल्कि संवाद का तरीका सही नहीं था। शब्दों से ज्यादा अहमियत होती है कैसे कहा गया और कब कहा गया, उस बात की। जब आप अच्छे से संवाद करना सीख जाते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। बॉस से बात करते हुए आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, पार्टनर से बात करते हुए कम गलतफहमियां होती हैं और दोस्तों के साथ गहराई बढ़ती है। यानी अच्छी बातचीत सीधे सीधे आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बढ़ा देती है। संवाद की असली ताकत यह है कि ये इंसान के दिल और दिमाग दोनों को छू सकता है। एक सही वक्त पर कही गई बात किसी का दिन बना सकती है, वहीं बिना सोचे बोले गए शब्द किसी रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि बातचीत करना सिर्फ बोलना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इस किताब में यही समझाया गया है कि बातचीत को एक स्किल की तरह लिया जाए। जैसे आप गाड़ी चलाना या कोई नया टूल इस्तेमाल करना सीखते हैं, वैसे ही संवाद करना भी सीखा जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसे हर कोई सीख सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो या बैकग्राउंड कैसा भी हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे वक्ता वही होते हैं जो बहुत बोलते हैं या जिनकी आवाज भारी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो सामने वाले की सोच को समझकर बात करे और अपने शब्दों से कनेक्शन बना पाए। संवाद का मतलब बहस करना नहीं होता, यह जीतने का खेल नहीं है। इसका असली मकसद है समझना और समझाना। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं, तब आपकी बातचीत में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और लोग खुद ब खुद आपकी बातों की तरफ खींचने लगते हैं। आज के डिजिटल दौर में हम चैट और टेक्स्ट पर ज्यादा बात करते हैं, लेकिन असल भावनाएं अक्सर वहां गायब रहती हैं। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि हम बातचीत की ताकत को सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें, चाहे वो आमने सामने हो या फोन, वीडियो कॉल पर। तो कुल मिलाकर संवाद कोई साधारण स्किल नहीं है, ये आपके करियर, रिश्ते, पहचान और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करता है। यही वजह है कि इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, बातचीत की ताकत को पहचानने से। जब आप इसे समझ जाते हैं तो हर बातचीत आपके लिए एक मौका बन जाती है, जुड़ने, सिखाने और सीखने का। जब कोई हमसे बात करता है तो हम अक्सर सुनते तो हैं, बट सच में सुनते कितने हैं? ज्यादातर बार हमारा ध्यान या तो मोबाइल पर होता है या दिमाग में पहले से कोई और ख्याल घूम रहा होता है, और उस बीच हम बस हाँ हाँ या समझ गया या सही है जैसे जवाब देकर बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। सुनना एक ऐसा हुनर है जिसे हम बचपन से इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ठीक से सीखते नहीं हैं। हम बात करने पर बहुत फोकस करते हैं, अच्छा बोलना, सही शब्द चुनना, अपना पक्ष रखना। लेकिन जो इंसान सही तरीके से सुनना जानता है, वही असली कनेक्शन बना पाता है। सक्रिय सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है पूरे मन से, बिना जज किए, बिना बीच में टोके, सामने वाले की बात को समझना और महसूस करना। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला खुद को सुना और समझा हुआ महसूस करता है, और यही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके साथ और खुलकर बात करता है। इससे भरोसा बढ़ता है और बातचीत में गहराई आती है। दूसरी तरफ
अगर आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं तो आप आधी बात भी नहीं पकड़ पाते। अक्सर हम दूसरों की बात के बीच ही दिमाग में अपना जवाब सोचने लगते हैं। इससे असल भावना छूट जाती है और गलतफहमियां बनने लगती हैं। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, आंखों से, चेहरे के भावों से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाला समझ जाता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। एक छोटी सी हाँ, सिर हिलाना या आंखों का कांटेक्ट भी बहुत कुछ कह जाता है। एक और जरूरी बात यह है कि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुद अपनी उलझने भी समझने लगता है। कई बार उसे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं होती, बस आपकी मौजूदगी और धैर्य से ही वो हल ढूंढ लेता है। इसे ही कहते हैं सुनकर सपोर्ट करना। यह स्किल सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कमाल की चीज है। एक लीडर जो टीम की बात सुनता है, एक टीचर जो स्टूडेंट की चिंता समझता है, या एक कस्टमर सर्विस वाला जो ग्राहक की परेशानी को दिल से सुनता है, ये लोग अपने फील्ड में ज्यादा प्रभावशाली और भरोसेमंद होते हैं। अच्छा सुनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत बस इतनी है कि अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो मोबाइल नीचे रख दें, आंखों में देखें और मन में कोई राय बनाए बिना पूरी बात सुने। यकीन मानिए, आपका रिश्ता उसी पल थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। असल में लोगों को आपकी सलाह, आपके जवाब या आपके ज्ञान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी उन्हें उस एक इंसान की जरूरत होती है जो बिना टोके, बिना टाले बस उन्हें सुन ले। अगर आप वो बन गए तो आपके पास शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत होगी। बात तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सीधी दिल पर असर करती हैं। वो कम बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं। ऐसे लोग कमरे में आते ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। ना जोर से बोलते हैं, ना ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें दम होता है। यही है स्मार्ट बातचीत की असली पहचान। स्मार्ट बात करना मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश झाड़ें या बड़ी बड़ी बातें करें। इसका मतलब है अपनी बात को इस अंदाज में कहना कि सामने वाला उसे समझे, याद रखे और महसूस भी करे। और इसके पीछे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल सूत्र होते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी बातचीत में कमाल ला सकता है। पहला मंत्र, स्पष्टता, क्लैरिटी। बात को घुमा फिराकर कहना कई बार उलझन पैदा करता है। जब आप साफ, सीधा और स्पष्ट बोलते हैं तो सामने वाला बिना कंफ्यूजन के आपकी बात पकड़ लेता है। इसलिए सोच समझकर, टुकड़ों में और आसान भाषा में बात करें। भारी भरकम शब्दों से ज्यादा असर सिंपल बातों का होता है। दूसरा मंत्र, संक्षिप्तता, ब्रेविटी। कम बोलना एक कला है। जरूरी बातों को कम शब्दों में कहना सुनने वाले का ध्यान बनाए रखता है। बहुत ज्यादा बोलने से आपकी बात बिखर जाती है और लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए बात उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, ना कम ना ज्यादा। तीसरा मंत्र, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आप जो बोल रहे हैं उस पर खुद विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने शब्दों में भरोसा रखते हैं तो आपकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और चेहरा ऑल सिंक हो जाते हैं। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। डरे नहीं, झिके नहीं, सिर्फ ईमानदारी से अपनी बात रखें। चौथा मंत्र, सहानुभूति, एम्पैथी। सिर्फ अपनी बात ठोकना स्मार्ट बातचीत नहीं होती। सामने वाले की भावना, स्थिति और सोच को समझते हुए बात करना ही असली समझदारी है। जब आप अपनी बात कहने से पहले उनकी बात समझते हैं तो बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। पांचवा मंत्र, सही समय और माहौल, टाइमिंग एंड टोन। कई बार आपकी बात सही होती है लेकिन टाइमिंग गलत होती है। हर बात का एक सही समय और टोन होता है। अगर आप गुस्से में मीठी बात भी करेंगे तो उसका असर उल्टा हो जाएगा। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा ठहरना, वक्त और माहौल को समझना बहुत जरूरी है। इन 5 बातों को ध्यान में रखकर अगर आप रोज की बातचीत में थोड़ा थोड़ा लागू करें तो आप ना सिर्फ अच्छे स्पीकर बनेंगे बल्कि लोग आपको ज्यादा समझने और मानने लगेंगे। और यहीं से आपकी बातचीत साधारण से स्मार्ट बनती है। स्मार्ट बात करना कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। इससे आप रिश्ते बना सकते हैं, डील्स क्लोज कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और यहां तक कि झगड़े भी शांति से सुलझा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी सीख सकता है, आप भी। हम सबको लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सुनने की आदत तो है, पर सही तरीके से सुनना बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हम बातचीत के दौरान ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो सामने वाले को नजर आ जाती हैं, भले हमें ना दिखें।
और यही छोटी गलतियां बड़ी दूरियां पैदा कर देती हैं। पहली गलती, बीच में टोकना या काटना। जब कोई कुछ कह रहा होता है और हम उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, या मुझे पता है तू क्या कह रहा है, तो हम सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये आदत सामने वाले को छोटा महसूस कराती है और बात अधूरी छूट जाती है। सुनना मतलब पूरा सुनना, ना कि अपना जवाब ठूंस देना। दूसरी गलती, मन में पहले से राय बना लेना। कई बार हम सामने वाले की शक्ल या पिछले अनुभवों के आधार पर यह तय कर लेते हैं कि ये तो वैसे ही बोलेगा, इसकी बात में दम नहीं होगा। ऐसा सोचते ही हम सच में उसकी बात को सुनना बंद कर देते हैं। ये हमारे दिमाग का फिल्टर बन जाता है, जो सच्ची और जरूरी बातों को भी ब्लॉक कर देता है। तीसरी गलती, ध्यान भटकाना या सुनते हुए गैर हाजिर होना। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारा दिमाग कहीं और होता है। कभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं, कभी सोच रहे होते हैं कि लंच में क्या खाएंगे। ऐसे में हम हाँ हाँ तो करते हैं, लेकिन कुछ भी समझते नहीं। सामने वाला ये आसानी से पकड़ लेता है कि आप शारीरिक रूप से मौजूद हैं, पर मानसिक रूप से गायब। चौथी गलती, सिर्फ जवाब देने के लिए सुनना। बहुत से लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने जवाब की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सामने वाला 2 सेकंड रुकता है, हम झट से बोल पड़ते हैं, अपनी राय, सलाह या बहस लेकर। यह सुनना नहीं, बोलने की तैयारी होती है। इससे सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझने में आपकी कोई रुचि नहीं है। इन चारों गलतियों का एक ही कॉमन कारण है, धैर्य की कमी और अपने विचारों को जरूरी मानना। लेकिन अगर आप सच में बेहतर संवाद बनाना चाहते हैं, तो इन आदतों को पहचान कर सुधारना पड़ेगा। सुनना भी उतना ही एक्टिव प्रोसेस है जितना बोलना, शायद उससे भी ज्यादा। सही सुनने का मतलब है अपने अहं को थोड़ा पीछे रखना, सामने वाले को स्पेस देना और उसकी बात को वैसे ही समझने की कोशिश करना जैसे वो कह रहा है, नॉट जैसे आप समझना चाहते हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं सुधारता, ये रिश्तों की गहराई को भी बढ़ाता है। और सबसे खास बात, ये सब एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप हर बार सुनते वक्त थोड़ा सा सजग हो जाएं, तो धीरे धीरे आपकी सुनने की आदत में गहराई और सच्चाई आने लगेगी। याद रखिए, लोग अक्सर उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें समझा, न कि सिर्फ सुना। और ये फर्क आपकी लाइफ में चमत्कार ला सकता है, रिश्तों में, करियर में और खुद की शांति में भी। कुछ बातें कहना आसान होता है, जैसे तुम अच्छा कर रहे हो या चलो कॉफी पर मिलते हैं। लेकिन कुछ बातचीत ऐसी होती है जिनसे हम अक्सर बचते हैं, जैसे किसी से गलती बताना, रिश्ते में कोई तकलीफ शेयर करना या किसी को ना कहना। ये वो मौके होते हैं जब दिल तो चाहता है बात करना, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। ऐसी बातचीत से डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। मन में कई सवाल घूमते हैं, अगर सामने वाला नाराज हो गया तो? जरेनिया, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए? जरेनिया, क्या मैं उसे ठेस तो नहीं पहुंचा दूंगा? लेकिन सच ये है कि इन कठिन बातचीतों को टालने से चीजें और बिगड़ती हैं। जो बात दिल में रहती है वो धीरे धीरे दूरी बन जाती है। कठिन बातचीत को आसान बनाने की शुरुआत होती है खुद को शांत करने से। अगर आप गुस्से, डर या बहुत भावुक होकर बात शुरू करेंगे तो शब्द बिखर जाएंगे। इसलिए पहले खुद को स्थिर करें, एक गहरी सांस लें और सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। दूसरी जरूरी चीज है इरादा साफ रखना। जब आप सामने वाले से बात करें तो ये बात जरूर क्लियर करें कि आप उस पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि सिचुएशन को समझदारी से सुलझाना चाहते हैं। जैसे बोलना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन यह बात मुझे थोड़ी तकलीफ देती है। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा। कई बार बात कहने से पहले यह भी जरूरी है कि आप सामने वाले की बात सुनें। शायद उसकी भी कोई मजबूरी हो या कोई नजरिया जो आपने नहीं देखा। जब आप एक ओपन माइंड लेकर बात करते हैं तो मुश्किल चीजें भी थोड़ी सहज हो जाती हैं। कठिन बातचीत में टोन बहुत मायने रखती है। आपकी आवाज में गुस्सा, ताना या व्यंग्य नहीं होना चाहिए। शांत, विनम्र और सीधा लहजा सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है। याद रखिए, बात क्या कही जा रही है उतना अहम नहीं जितना अहम है कैसे कही जा रही है। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कठिन बातचीत में सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं तो उसे लगता है कि उसकी भी बात मायने रखती है। इससे वह आपकी बात को ज्यादा खुले दिल से सुनता है। गलती की गुंजाइश रखें। हो सकता है कि आपने कुछ गलत समझा हो या आपकी टाइमिंग सही ना हो। अगर बातचीत के बीच में लगे कि बात बिगड़ रही है
तो थोड़ी देर रुक जाएं। बातचीत को कुछ समय के लिए टाल देना उसे तोड़ देने से कहीं बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी से लेकिन सहानुभूति के साथ बात करें। आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई को रिश्ते के साथ बैलेंस करना होना चाहिए। यह संतुलन जब आ जाता है तो कठिन से कठिन बातें भी रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बना देती हैं। आखिरकार कठिन बातचीतें ही वो मौके होते हैं जो रिश्तों की गहराई तय करते हैं। जो लोग इनसे नहीं डरते वही अपने रिश्तों को ईमानदारी और समझदारी से जीते हैं। कभी किसी ने आपसे कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या फिर किसी ने आपकी तारीफ की, लेकिन आवाज में ऐसा ठंडापन था कि आपको झूठा लग गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की बातों से ज्यादा असर उसकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन का होता है। हम जो कहते हैं वो तो शब्दों में होता है, लेकिन जो महसूस होता है वो हमारी आंखों, चेहरे, हाथों और आवाज से होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन ही असली अनसेड बातें कहती हैं, और सामने वाला इन्हीं पर सबसे पहले ध्यान देता है। कई बार अनजाने में ही जब आप किसी से बात करते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता है। वहीं अगर आप बार बार इधर उधर देख रहे हैं या मोबाइल में उलझे हैं तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे। चेहरे के हाव भाव भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। मुस्कान, भौं सिकोड़ना, सिर हिलाना, ये सब छोटे इशारे होते हैं जो आपकी बातों को मजबूत बनाते हैं या कभी कभी पूरी तरह कमजोर भी कर सकते हैं। बिना बोले ही आपका चेहरा बता देता है कि आप खुश हैं, परेशान हैं या सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। आपके हाथों की मूवमेंट भी आपकी बात को सपोर्ट करती है। खुले हाथ और सहज हाव भाव सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं, जबकि क्रॉस किए हुए हाथ या जेब में हाथ डालकर खड़े रहना थोड़ी दूरी बना देता है। अब बात करते हैं आवाज की टोन की। अगर आप मीठी बात भी बहुत रूखी या ऊंची आवाज में कहेंगे तो सामने वाला उसे गुस्से या ताने की तरह ले सकता है। वहीं अगर आप किसी नाराजगी की बात भी शांत, स्थिर टोन में कहें तो वो ज्यादा असरदार और समझने लायक लगेगी। स्पीड भी एक फैक्टर है। बहुत तेज बोलने से सामने वाला घबरा सकता है या दबाव महसूस कर सकता है। बहुत धीमा बोलने से उसे लग सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इसलिए अपनी स्पीड, टोन और पिच का बैलेंस समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ बोलने पर फोकस करने वाले लोग अक्सर ये मिस कर देते हैं कि सामने वाला कैसे महसूस कर रहा है। इसलिए अगर आप वाकई असरदार बात करना चाहते हैं तो शब्दों से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन, पॉज और आवाज पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी को महसूस करता है, और वो एनर्जी आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के जरिए सामने आती है। ये एक साइलेंट पावर है जो अगर समझ में आ जाए तो आपकी बातचीत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बातचीत में ज्यादातर लोग जवाब देने पर जोर देते हैं, लेकिन सच ये है कि बातचीत को गहराई देने का असली कमाल सवाल पूछने में छिपा होता है। एक अच्छा सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, खुलने का मौका देता है और रिश्तों में एक नया स्पेस बना देता है। अच्छे सवाल किसी इंटरव्यू टाइप सीरियस सवाल नहीं होते। वो छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर पूछे गए सवाल होते हैं, जैसे तुम्हें कैसा लगा, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है, या क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं। ये सवाल सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझना भी चाहते हैं। बहुत से लोग सवाल ऐसे पूछते हैं जो पहले से ही जवाब थोपते हैं, जैसे तुम परेशान क्यों हो, कोई लड़ाई हुई क्या। ऐसे सवाल अक्सर सामने वाले को डिफेंस में डाल देते हैं, जबकि खुला और सम्मानजनक सवाल पूछना ज्यादा असरदार होता है, जैसे तुम थोड़ा चुप लग रहे हो, सब ठीक है ना। अच्छा सवाल बातचीत को आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ जानकारी लेने का तरीका नहीं होता, ये एक भावनात्मक पुल भी बनाता है। जब आप सही समय पर सही टोन में बिना किसी एजेंडे के सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपके साथ सहज महसूस करने लगता है। कभी कभी लोग खुद को ठीक से समझ नहीं पाते जब तक कोई उन्हें सही सवाल ना पूछे, जैसे तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है इस समय। ऐसा सवाल व्यक्ति को खुद से जुड़ने में मदद करता है, और जब कोई अपने बारे में बात करता है तो वो सामने वाले से और ज्यादा जुड़ने लगता है। ये कला है, सुनते हुए बीच बीच में ऐसे सवाल पूछना जो बातचीत को काटे नहीं बल्कि गहराए। आपको सामने वाले को यह महसूस नहीं कराना कि आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, बल्कि ये दिखाना है कि आप सच में कनेक्ट करना चाहते हैं। इसमें टाइमिंग बहुत जरूरी होती है।
अगर आप किसी के दुखी होने पर तुरंत सवाल दाग देंगे तो सामने वाला चिढ़ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पेस देकर एक भरोसेमंद माहौल में सवाल पूछते हैं तो वो उसका जवाब भी खुले दिल से देगा। सवाल पूछते वक्त आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। सॉफ्ट टोन, आंखों में सच्चाई और एक शांत बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को इशारा देती है कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं, और यही बातचीत को सिर्फ बात से असली कनेक्शन में बदल देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो सिर्फ जवाब देने या सलाह झाड़ने से पहले एक छोटा सोच समझकर पूछा गया सवाल जरूर शामिल करें। कभी कभी एक सच्चा सवाल किसी की सोच, मूड और यहां तक कि रिश्ता तक बदल सकता है। जब कोई अपना दुख, परेशानी या सोच हमारे सामने रखता है तो हम में से ज्यादातर लोग जल्दी से सलाह देने लगते हैं, छोड़ो यार, इतना सोचते क्यों हो, ऐसा सबके साथ होता है। इरादा भले ही अच्छा होता है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसकी भावना को समझा नहीं गया। यहीं पर आती है सहानुभूति की असली जरूरत। सहानुभूति यानी एम्पैथी का मतलब होता है किसी की जगह खुद को रखकर देखना, उसकी बात सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना कि वो क्या झेल रहा है। जब आप किसी की बात को उस नजर से समझते हैं जिस नजर से वो देख रहा है, तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मौजूदगी असर करती है। ये सिर्फ मुझे समझ आ रहा है कह देने से नहीं होता। सामने वाले को खुद महसूस होना चाहिए कि आप सच में उसकी भावना से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी बस ये कहना कि मैं समझ सकता हूं कि यह कितना मुश्किल होगा, इतना ही काफी होता है। सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से पूरी तरह सहमत हों या उसकी बात को 100% सही माने। मतलब है कि आप उसकी भावना को मान्यता दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि उसकी फीलिंग्स वैध हैं और वो अकेला नहीं है। जब हम सहानुभूति से बात करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, वो खुलकर अपनी बात कहता है और एक हेल्दी बातचीत शुरू होती है। चाहे वो बहस हो, नाराजगी हो या कोई भावनात्मक विषय, एम्पैथी हर तरह की बातचीत को बेहतर बना देती है। इसका असर प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही होता है जितना पर्सनल लाइफ में। एक बॉस जो टीम मेंबर्स की भावनाओं को समझता है, एक टीचर जो स्टूडेंट के स्ट्रगल को देख पाता है, या एक दोस्त जो बिना जज किए सुनता है, ऐसे लोग याद रखे जाते हैं, सराहे जाते हैं। सहानुभूति दिखाने का एक सिंपल तरीका है रिएक्ट करने से पहले रिस्पॉन्ड करना। किसी की बात सुनते ही झट से जवाब देने के बजाय थोड़ी देर रुकना, समझना और फिर शांत तरीके से बोलना। यह दिखाता है कि आपने सिर्फ बात नहीं सुनी, उस इंसान को भी सुना। बॉडी लैंग्वेज भी सहानुभूति का हिस्सा है। नरम आवाज, हल्की मुस्कान, आंखों में संवेदना और टोन में गर्माहट, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें कोई भी इंसान खुद को सुना और समझा हुआ महसूस करता है। दुनिया को बदलना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन किसी की तकलीफ के वक्त उसका हाथ पकड़कर कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यह बहुत बड़ी बात होती है। संवाद में सहानुभूति जोड़ने का मतलब है इंसानियत को जगह देना, और यही किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत नींव होती है। आजकल हम जितनी बातचीत फेस टू फेस नहीं करते, उससे ज्यादा चैट, मैसेज और कॉल पर करने लगे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल और जूम जैसे टूल्स ने बात करना आसान तो बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत का असली एहसास खोने लगा है। यही है डिजिटल युग की सबसे बड़ी बातचीत से जुड़ी चुनौती। जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन, आंखों की भावनाएं, सब कुछ मिलकर संवाद को गहरा बनाते हैं। लेकिन टेक्स्ट पर यह सब गायब हो जाता है। एक ही मैसेज ठीक हूं, प्यार भरा भी लग सकता है और रूखा भी, बस इस बात पर कि हम उसे कैसे पढ़ते हैं। डिजिटल बातचीत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मिस इंटरप्रिटेशन, यानी गलत मतलब निकालना। कोई सीरियस बात हम हल्के में ले लेते हैं या कोई मजाक हम पर्सनली ले लेते हैं, क्योंकि इमोजी, फॉर्मेट या टाइपिंग स्टाइल सब कुछ इंसान के मूड को पूरी तरह नहीं दिखा पाते। दूसरी बात, चैट या मेल में जवाब देने की देरी भी गलतफहमियां बढ़ा देती है। जैसे अगर आपने किसी को लंबा मैसेज भेजा और घंटों तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मन में अजीब अजीब सोच शुरू हो जाती है। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जबकि शायद सामने वाला सिर्फ बिजी था। डिजिटल दुनिया में बातचीत में अटेंशन बहुत जल्दी टूटता है। एक तरफ कोई कुछ सीरियस शेयर कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं या दूसरे चैट विंडो में चले जाते हैं। ऐसा व्यवहार
सामने वाले को बहुत डिस्कनेक्टेड फील करवा सकता है। वीडियो कॉल्स ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन वहां भी लोग कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं या अपनी बारी आने तक ही सुनते हैं। इसमें वो वार्मथ और ह्यूमन कनेक्शन कम हो जाता है जो एक सच्चे संवाद की पहचान होता है। एक और अहम चुनौती है हर समय ऑनलाइन रहने का दबाव। लोग उम्मीद करने लगे हैं कि आप तुरंत रिप्लाई करें, चाहे आप थक गए हों, दुखी हों या ब्रेक लेना चाहते हों। यह डिजिटल एग्जॉस्शन भी बातचीत को बोझ बना देती है। इस समय में जरूरी हो गया है कि हम डिजिटल बातचीत को भी जिम्मेदारी से करें। सामने वाला क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें। इमोजी, वॉइस नोट या वीडियो कॉल जैसे विकल्पों का सही इस्तेमाल करें ताकि भावना भी पहुंचे, न कि सिर्फ शब्द। और सबसे जरूरी बात, अगर बात वाकई अहम है, भावनात्मक है या उलझन से भरी है, तो कोशिश करें कि आमने सामने या कम से कम कॉल पर बात करें। टेक्स्ट में नहीं हर चीज कही जा सकती और नहीं समझी जा सकती। अच्छी बातचीत कोई एक दिन में नहीं आती। ये एक आदत है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके पक्का करना पड़ता है। जैसे जिम में जाकर बॉडी बनती है, वैसे ही हर दिन थोड़ी सी सजग बातचीत से हमारे शब्दों की ताकत, असर और समझदारी भी बढ़ती है। शुरुआत करनी है तो सबसे पहले सुनने से करिए। जब भी कोई कुछ कहे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। बीच में टोकने की आदत छोड़ दीजिए। थोड़ी देर चुप रहिए और उसकी बात पूरी होने दीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी ला सकता है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी की बात दिल से सुनी? क्या मेरी बात से किसी को राहत या स्पष्टता मिली? इस तरह का सेल्फ चेक करना धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन को शार्प करता है। फीडबैक लेना भी जरूरी है। अपने करीबी दोस्तों, परिवार या टीम से पूछिए कि आपकी बात करने का तरीका कैसा लगता है। क्या वो सुना महसूस करते हैं? क्या आपकी बात में स्पष्टता होती है? उनकी राय आपको सुधारने में मदद करेगी। रोल प्ले भी एक बढ़िया तरीका है। किसी मुश्किल बातचीत को पहले मन में या किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ प्रैक्टिस करिए। जैसे, अगर बॉस से सैलरी बढ़वाने की बात करनी हो तो कैसे कहूं? इस तरह की तैयारी आपको हिचक से बाहर निकालती है। जर्नलिंग भी कारगर होती है। दिन खत्म होने पर 5 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज किससे क्या बातचीत हुई, उसमें क्या अच्छा था, क्या बेहतर हो सकता था। यह आपकी सोच को साफ करता है और आगे के लिए गाइड बनता है। जब भी बात करें, साफ, सटीक और सच्चे शब्दों का इस्तेमाल करें। घुमा फिरा कर बोलने से अक्सर भ्रम पैदा होता है। अगर आप दिल से और सीधे बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेता है। संगतता बहुत जरूरी है। एक दिन अच्छा बोलना और बाकी दिन बेतरतीब, इससे असर नहीं बनता। कोशिश करें कि हर बातचीत में वही फोकस, वही गर्मजोशी और वही ईमानदारी बनी रहे। और हाँ, कभी गलती हो जाए तो मान लीजिए, मुझे लगता है मैंने आपकी बात पूरी समझे बिना कुछ कह दिया, सॉरी। इतना कह देना भी एक प्रभावशाली संवाद का हिस्सा होता है। इसमें आपकी परिपक्वता झलकती है। अंत में बस इतना ही, प्रभावशाली बातचीत कोई जादू नहीं है, ये एक इच्छा है। अगर मन में सचमुच चाह है कि आपकी बात सुनी जाए, समझी जाए और असर डाले, तो आपको हर दिन इस कला को थोड़ा थोड़ा करके अपनाना पड़ेगा। वक्त लगेगा, पर असर जिंदगी भर रहेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी बातों का असर हो, लोग हमें समझें और हम दूसरों को सही मायनों में समझ पाएं। लेकिन यह सिर्फ बोलने या सुनने से नहीं होता, बल्कि सोचकर बोलने और दिल से सुनने की आदत से होता है। अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं है, ये भरोसे, समझदारी और रिश्तों की गहराई की नींव है। अगर हम हर दिन थोड़ा सा ध्यान दें, कम बोलें, ज्यादा सुनें, भावनाएं समझें, शब्दों को चुनें और सामने वाले को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए सुनें, तो हमारी बातचीत न सिर्फ असरदार बनेगी, बल्कि हमारे रिश्ते, काम और जीवन की दिशा भी बदल सकती है। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दिल से कमेंट करें और ऐसे ही समझदारी भरी किताबों के सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब, नई सोच और नए सफर के साथ। तब तक स्मार्ट बोलिए और दिल से सुनिए।